अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल सीज़न है गर्मियों का और आजकल सीज़न है वाटरमेलन या तरबूज का। और ये वीडियो जो है ये बनाने का जो वजह बनी है वो दो वजूहात हैं। एक तो वजह ये है कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोर पड़ा हुआ है कि जो तरबूज होते हैं, तोआने होते हैं, तो इनके अंदर जो है वो टीके लगाए जाते हैं सुर्ख रंग के, मिठास के, पानी वाले के, जो कि ज़ाहिर है बहुत ख़तरनाक है आपकी सेहत के लिए। तो उसके बारे में कैसे पता चल सकता है कि जो आप खा रहे हैं वाटरमेलन, तो उसके अंदर कहीं ये टीका तो नहीं लगा हुआ। तो कुछ बड़े आसान से तरीके हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बनाने की वजह यह है कि मैं रोज़ाना की बुनियादों पे पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, खाता हूँ तरबूज को। तो मैंने सोचा कि चलें इसी बहाने मुझे भी कुछ इल्म मिल जाएगा कि इसी बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या वो तरीके हैं कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर टीका तो नहीं लगा हुआ। फिर इसकी न्यूट्रिशन देख लेंगे और उसके पास बाद कुछ ऐसे फ़ायदे कि जो आपको मिलते हैं कि जब आप इसको खाते हैं। लेकिन ज़हन में रखें कि आपने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको पेट में जो अफारा जिसे कहते हैं, गैस कहते हैं, वो बनती है। और इसी तरह से बाज़ लोगों को मतली होती है। तो आप इसको मॉडरेशन में यानी इत्तेदाल के साथ ज़रूर खाएँ। जो आगे मैं बताऊँगा वो फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि कैसे चेक करना है कि कहीं ये इसको टीका तो नहीं लगाया हुआ। अब जब आप ये जानना चाहते हैं कि कहीं इसको टीका तो नहीं लगाया हुआ, तो सबसे पहले तो इसका जो बाहर की कवरिंग होती है, एक छिलका होता है जो तरबूज का, तो उस पर नज़र दौड़ाएं। क्योंकि जहाँ पे जब टीका लगाते हैं तो टीका लगाने के लिए जो नीडल डाली जाती है, क्योंकि वो जो टीका लगाते हैं सुर्ख रंग का जो पानी होता है तो उसका प्रेशर होता है। तो जैसे ही वो इंजेक्शन निकालते हैं तो पीछे या उस तरफ उसमें से काफ़ी सारा जो लगाया गया होता है सुर्ख रंग का महलूल डाला होता है, सोल्यूशन डाला होता है, तो वो वापस की तरफ आता है। तो बाहर जो इसका छिलका जहाँ पे टीका लगाया जाता है तो उसका रंग तब्दील होता है इर्द गिर्द के छिलके से। तो सबसे पहली चीज़ आपने देखना है कि कहीं उसके ऊपर कुछ ऐसी धारियाँ तो नहीं पड़ी हुई हैं या किसी एक ख़ास जगह पे कलर तब्दील तो नहीं हुआ बाकी सब जगह की निस्बत। तो ये एक निशानी होती है कि टीका लगा। उसके बाद दूसरी और इंतहाई अहम चीज़ जो आपने चेक करनी है कि आपने तरबूज को काटना है और काटने के बाद जो इसका गोदा होता है, जो फ्लैश होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं तो इस पे नज़र दौड़ानी है। अगर तो ये पका हुआ होगा कुदरती तौर पे तो ये सारा सुर्खी माइल होगा। लेकिन अगर इसको टीका लगा के सुर्ख रंग दिया गया होगा तो जहाँ पे टीका लगाया जाता है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सुर्खी होती है, लेकिन इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उसमें सुर्खी नहीं होती। और इसी तरह से जो टेक्स्चर है वहाँ का कुछ और टेक्स्चर होगा जब आप उसको हाथ से लगाएंगे, और इर्द गिर्द का जो है वो टेक्स्चर मुख्तलिफ होगा। तो बड़ी आसानी से आप इस तरह से पकड़ लेंगे कि इसको टीका लगा हुआ है। और दोस्तों, जब भी आप तरबूज ख़रीदते हैं और उसको आप काटते हैं तो आप कोशिश करें कि जो इसको स्मेल करें, उसकी खुशबू एक मखसूस किस्म की कुदरती पके हुए तरबूज की खुशबू, एक एरोमा होता है, एक सेंट होता है, वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब उसके अंदर केमिकल डाला जाता है तो केमिकल की खुशबू बिल्कुल एक ऐसी होती है कि आपको नागवार गुजरती है। तो जब भी आप चेक भी करते हैं, अक्सर लोग जब तरबूज लेते हैं तो उसको कट लगवाते हैं, जब वो देखें तो उसको स्मेल करें। अगर उनको महसूस होता है कि किसी केमिकल की स्मेल है तो समझ जाएं कि टीका लगा हुआ है। और सबसे आखिरी चीज़ जो आपने चेक करनी है कि आप इसका जो बाहर की कवरिंग है, रिंड है, जो इसका छिलका है, उसको हर तरफ से थोड़ा सा दबा के देखें। आमतौर पे जो कुदरती तौर पे पके हुए तरबूज होते हैं वो दब जाते हैं वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे टीका लगा होता है तो वहाँ पे एक हार्डनेस होती है, एक सख्ती होती है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, अगर रंग भी तब्दील है, सख्त भी है वो एरिया जो जिल्द होती है इसकी, तो इसका मतलब समझ जाएं कि ये टीका लगा हुआ है। और आपने कोशिश करनी है कि आपने उन लोगों से ख़रीदना है जिनको आप जानते हैं कि इनका पुराना कारोबार है, ये दो नंबरी नहीं करते हैं, ये सही माल बेचते हैं, हम पहले भी ख़रीदते रहते हैं। तो वहाँ से कोशिश करें कि तरबूज़ को लें, क्योंकि अगर आप इन निशानियों पे नज़र नहीं रखते हैं कि इसमें टीका लगा हुआ है कि नहीं, तो समझ लें कि आपको तो टीका ज़रूर लग जाएगा। तो दोस्तों, ये तो कुछ निशानियां हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है वाटर में। अब अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो हम कटा हुआ जो तरबूज है उसका अब हम लेते हैं 1 कप, जो कि 152 ग्राम जो है वो बनता है। इसके अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो सिर्फ 46 आपको मिलेंगी पूरा 1 कप के अंदर। और इसी तरह से इसमें फ़ैट होगी 0.2 ग्राम, सैचुरेटेड फ़ैट इसमें 0 होती है, कोलेस्ट्रॉल इसमें 0 होता है। सोडियम इसमें 1.5 मिलीग्राम, जबकि पोटेशियम 170.2 मिलीग्राम है। ये आपने याद रखना है, ये आगे हमारे काम आएगा।
कार्बोहाइड्रेट इसमें 11 ग्राम है, जिसमें से शुगर 9 ग्राम होती है और डाइटरी फाइबर 0.6 ग्राम है। प्रोटीन बहुत कम होती है, यानी 1 ग्राम से कम है, 0.9 ग्राम है। विटामिन सी, ये भी आपने याद रखना है कि आगे हमारे काम आएगा कि 20% है। आयरन 2% है, विटामिन B6 5% है, मैग्नीशियम 3% है और कैल्शियम जो है वो 1% है। तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू में सोडियम कम है, पोटेशियम ज़्यादा है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ हमारे लिए, और विटामिन सी भी बहुत अच्छा है इसमें, तो ये आगे हमारे काम आएगा कि इसके फ़ायदे क्या क्या है। अब अगर फ़ायदों की बात करें तो पहला फ़ायदा तो ऐसा है जिससे आप सब इत्तेफाक करेंगे कि इसके अंदर क्योंकि 92% पानी होता है, तो 92% पानी होता है, तो गर्मियों में आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको स्वेटिंग होती है, त्रेलियाँ आती हैं, पसीना आता है, तो नमकियात का भी अखराज होता है और पानी का भी। लेकिन अगर आप बाकायदगी से मेरी तरह तरबूज का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो 92% वाटर है वो आपका पानी जो निकला होता है तो उसमें आपकी मदद करता है कि वो शामिल हो जाता है और आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होती। लेकिन जिस तरह मैंने सोडियम और पोटेशियम को बताते हुए कहा था कि काम आएगा, तो एक कप के अंदर सिर्फ 1.5 मिलीग्राम सोडियम है। तो कोशिश करें वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो वो जब आप वाटरमेलन खाते हैं तो साथ नमक भी डाल लें, ताकि गर्मियों में ना तो उनको पानी की कमी हो और ना ही उनको नमकियात की कमी। दोस्तों, दूसरा जो फ़ायदा होता है वो दिल की सेहत को होता है। जब आप वाटरमेलन को या तरबूज को काटते हैं तो इसका जो सुर्ख रंग होता है, तो इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक कंपाउंड होता है जिसको हम लाइकोपीन कहते हैं, तो उसकी वजह से होता है। इसके अंदर 2 सलाहियतें हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इन्फ्लेमेशन को आपके जिस्म में कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नामी एक मसला होता है उसको कम करता है, और इन 2 वजूहात की वजह से आपके दिल की सेहत बहुत बेहतर रहती है। तो दिल की अच्छी सेहत के लिए भी ज़रूरी है कि आप वाटरमेलन का इस्तेमाल। और एक चीज़ जो पर्सनली खुद मैंने भी उसको एक्सपीरियंस किया है कि आपके वज़न को ये नहीं बढ़ने देता, क्योंकि जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इसके अंदर 92% 92% जो है वो पानी होता है, और इसके अलावा पानी के अलावा इसके अंदर देखें कैलोरीज बहुत कम है कि 1 कप के अंदर सिर्फ आपको बताया था कि 46 कैलोरीज है। न्यूट्रिशन है इसके अंदर, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। इसके इस्तेमाल के बाद इन तमाम चीज़ों के होने की वजह से आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, और जब भूख नहीं लगते आप कुछ नहीं खाते तो वो जो बार बार खाने की आदत की वजह से वज़न नहीं कंट्रोल हो रहा होता है, तो उससे निजात मिलती है। तो वो लोग जो वज़न को कम करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए गुर्दों की सेहत के बारे में, तो गुर्दे आपका फ्लश सिस्टम है, और फ्लश सिस्टम में जितना ज़्यादा आप पानी फेंकेंगे उतना ज़्यादा आपका ये जो सिस्टम है ये साफ़ रहता है। बहुत सारे लोग जब अपने डॉक्टर से रब्ता करते हैं, और गर्मियों में ख़ास तौर पर, तो डॉक्टर उनको बार बार एक बात समझाते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि कम पानी पीने की वजह से पथरी ज़्यादा बनती है और इसी तरह से गुर्दे का काम मुतासर होता है। लेकिन जो वाटरमेलन है उसके अंदर, तरबूज के अंदर 92% क्योंकि पानी होता है, तो ये एक डायूरेटिक के तौर पे काम करता है। ये ऐसे ही है जैसे आपने पानी के 2-3 गिलास इकट्ठे पी लियो, और जब ये पानी निकलता है आपके गुर्दों से तो ये अपने साथ टॉक्सिन्स को लेके जाता है। आपके अंदर जो कॉन्क्रीशंस एक अक्सर अल्ट्रासाउंड पे आता है कि जी गर्मियों में बन जाती हैं, रेत बन जाती है जो पथरी की बुनियाद बनती है, तो उसको कम करता है। तो गुर्दों की सेहत के लिए भी वाटरमेलन ज़रूरी है। और 2 और फ़ायदे जो आपको मिलते हैं तरबूज के इस्तेमाल से, एक तो आपका जो हाजमा है, डाइजेशन है, वो बेहतर रहती है, क्योंकि इसके अंदर पानी भी है, इसके अंदर फाइबर भी है, और ये दोनों वो चीज़ें हैं कि जिनके लिए हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपकी आंतों की सेहत चाहिए, कब्ज़ से निजात चाहिए, तो इनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसी तरह से मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसके अंदर आपके एक दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका 20% विटामिन सी मिल जाता है आपको वाटरमेलन से। अब विटामिन सी जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, आपके मुदाफ़ती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करता है, वहीं पे कोलेजन नामी एक प्रोटीन को बढ़ाता है आपकी जिल्द के अंदर, और कोलेजन जब ज़्यादा बढ़ती है तो आपकी जो जिल्द है वो खूबसूरत नज़र आती है, वो तरोताज़ा नज़र आती है। तो जिल्द की सेहत के लिए और जो आंतों की सेहत के लिए, हाजमे की सेहत के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप वाटरमेलन का इस्तेमाल। और सबसे आखिर में अगर हम बात करें कि वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग जो वर्कआउट करते हैं, वो लोग जो ऐसा काम करते हैं कि जिसमें मेहनत और मुशक्क़त की ज़रूरत होती है, तो अक्सर उन लोगों को बाद में पट्ठों में दर्द होता है, क्योंकि वाटरमेलन या तरबूज के अंदर पोटेशियम मौजूद होता है जो आपके पट्ठों का काम करने के बाद जो रिकवरी है उसको बहुत आसान बना देता है, सोजिश कम करता है, जिस्म में दर्द कम होता है। तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो खेल कूद या मुशक्क़त वाले काम करते हैं। तो दोस्तों, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि तरबूज आपकी सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है और कैसे आप टीके वाले भी मसले से बच सकते हैं। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर का ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।